प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वर्कशीट नंबर 24 में हम कबीर की साखियाँ पढ़ने समझने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी में। और इससे पहले आप कुछ साखियाँ पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम बाकी शेष बची हुई साखियों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। कबीर दास की हर एक साखी में बहुत बड़ी सीख है। ये मान के चलें कि सीक्रेट हमें कबीर दास जी हर एक साखी के माध्यम से बताते समझाते रहते हैं। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं गा कर भी आपको इसे सुनाने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना, मेरा गाना और मेरा समझाना तीनों पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे पास 3 साखियां हैं। पहली मतलब 2 आप पहले पढ़ चुके हैं, तो तीसरी, चौथी और 5वीं को हम आज की वर्कशीट में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहली साखी को देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। क्या कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, और जीव फिरे मुख माय, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाय कबीरा, यह तो सुमिरन नाय। तो पहली साखी में कबीरदास जी उस आडंबर, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो दिखावा बहुत करते हैं, वो क्या करते हैं, हाथ में माला लेकर के जपते रहते हैं, यानी कि वो राम राम जप रहे हैं। और जीव फिरे मुखमाई, और जीव जो है ना वो मुंह में चलता रहता है, यानी कि वो इस तरह से शोभ करते हैं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मनवा तो दहु दिसी फिरे। जो ये मन है ये 10 दिशाओं में फिर रहा है, 10 दिशाओं में भाग रहा है, यानी कि हमारा मन एक जगह है नहीं, और हम माला जप रहे हैं और राम राम जप रहे हैं। तो क्या हमारी वो माला जपना या हमारा वो राम राम कहना सही है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारे मन को एकाग्रचित करना, मन को एक जगह लगाना। और जब हमारा मन एक जगह लग जाएगा तो फिर हमें राम जपने की या मुंह में राम राम करने की, माला फेरने की या बाहरी दिखावा करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी वो कहना ये चाहते हैं कि हमारे कर्म इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हम कर्म करते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने मन को अच्छे कामों में लगाना। अगर मन हमारा अच्छा सोचता है, लोगों की हेल्प करना, लोगों के बारे में सोचना, मम्मी की हेल्प, पापा की हेल्प, लोग कौन, सारे लोग, तो आप भले आप ये दिखावा मत करो, आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको सुमिरन करना है, अगर आपको याद करना है, अगर आपको समझना है, तो मन को समझाइए, उस मन को एक जगह लगाइए। लाइक अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ये मान के चलो कि आपने बुक खोल रखी है, आप मुंह से भी उससे बोल रहे हो, लेकिन आपका मन तो एक जगह है ही नहीं। आपका मन घूम रहा है, कभी चाउमीन में, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, कभी घूमने में, कभी दोस्तों के साथ। तो कैसे आप पढ़ाई कर पाओगे? यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आप किताब खोलो, आप याद करने के लिए मुंह से बोलो, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है अपने मन को एक जगह लगाओ। तो मन को टिकाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है कि कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। क्या कहते हैं कि कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, कबीरा खरी दुहेली होए। क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि घास न नींदिए। घास यानी कि घास की निंदा मत करो। यहाँ पर घास कौन है? कमज़ोर लोग घास हैं। यहाँ पर उन लोगों को घास कहा है जो पैसों से कम हैं, या जो ताकत में कम हैं, या जो गरीब लोग हैं,
उन्हें कभी उनकी निंदा मत करिए, उन्हें कभी छोटा मत समझिए, उन्हें कभी नीचा मत समझिए। जो पाँव तली हो, कहते हैं कि आप घास की भी निंदा मत करो। जो पाँव के नीचे होती घास है उसको कमज़ोर मत समझो, उसको तुच्छ मत समझो, उसकी निंदा मत करो, उनकी बेइज्जती मत करो। लाइक हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, पढ़ लिखना नहीं आता है उन्हें, या हमारी गली में होते हैं जो खेल अच्छा नहीं पाते हैं, हमारे घर में होते हैं जो काम अच्छा नहीं कर पाते। तो उनकी निंदा मत करो, उनकी बेइज्जती मत करो, क्योंकि उड़ी पड़े जब आँख में, आपने सोचा घास है पैरों के नीचे है, अगर वही घास उड़ी पड़े और आँख में, अगर वो आँख में चला जाए तो खरी दुहेली होए, वो बहुत दुख देता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिसे हम कमज़ोर समझ रहे हैं, जिसे हम गरीब समझ रहे हैं, जिसे हम छोटा समझ रहे हैं, उसकी कभी बेइज्जती निंदा मत करिए। ना जाने कब वो इतना बड़ा बन जाए, ना जाने वो कब हमारे लिए भारी पड़ जाए। तो कभी भी किसी की निंदा मत करो। बोलना है तो अच्छा बोलो, प्यार से किसी से अगर बात कर लोगे तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लड़ाई झगड़े मार पीट तू मैं, ये उन लोगों के काम है, हमारे नहीं। हम अच्छे इंसान हैं। चलिए तीसरा देखते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरा दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जग में, संसार में बैरी यानी कि दुश्मन कोई नहीं है। इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है जो मन शीतल हो। अगर आप अच्छे हो, अगर आपका मन अच्छा है, अगर आपका मन ठंडा है, आप गुस्सा नहीं करते हो, आपका नेचर अच्छा है, आपके काम अच्छे हैं, तो जग में कोई वैरी नहीं, फिर आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। अगर आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। आप लड़ रहे हो, आप झगड़ रहे हो, आपने किसी को गाली दे दी, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी को कुछ भला बुरा कह दिया, तो लड़ाई तो होगी, दुश्मन तो होंगे। लेकिन अगर आप सबसे प्यार से रहते हो, सबसे खेल के रहते हो, हंस के रहते हो, सबके साथ रहते हो, सबका भला चाहते हो, तो आपका कोई भी दुश्मन नहीं बनेगा। ये नेता लोग, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग क्यों इनके दुश्मन होते हैं? क्योंकि इनका कब क्या कर जाते हैं ये पता नहीं चलता। लेकिन हम जैसे लोग जब आराम से सबसे प्यार से मिलेंगे, बातें करेंगे, तो हमारा कोई दुश्मन क्यों होगा। और ख़ास बात है कि या आपा को डारी दे, जो हमारे अंदर घमंड होता है, जो आपा है, यानी कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छा ये काम करते हैं, तो हमें घमंड होता है, इसलिए हम दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंट कर लेती हूँ, मैं बहुत अच्छा ये कर लेती हूँ, वो कर लेता हूँ। जब हमारे अंदर घमंड होता है ना, तो हम दूसरों को अच्छा नहीं समझ पाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उनसे प्यार से नहीं बात कर पाते। और अगर आपने आपा को डाल दिया, अगर आपने अपने घमंड को छोड़ दिया, तो दया करे सबको, फिर सारे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये है आज की साखियाँ। 3 साखियाँ पढ़ी, आपको तीनों में से कौन सी सबसे अच्छी लगी? तो चलिए मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। और सबसे जो पहला सवाल है वो है आपके लिए MCQ, यानी कि 4 ऑप्शन है इसके। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो देखो, नेत्र भी आँख को कहते हैं, चक्षु भी आँख को कहते हैं, नयन भी आँख को कहते हैं, लेकिन कर क्या है आपका? हाथ है। तो हाथ जो आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 4-5 सवाल और हैं, उन्हें देखते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल है, कबीरदास जी के अनुसार माला तो कर में फ्री से क्या आशय है? यानी कि माला तो कर में फ्री का क्या मतलब है? यहाँ कबीरदास जी उन लोगों की बाहरी दिखावे की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ लोगों का दिल बिल्कुल भी साफ नहीं रहता,
मन भटकता और भागता रहता है, किंतु दिखावे के लिए हाथ में माला लेकर के वो जपते रहते हैं। तो यहाँ पर जो माला जपना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा जो मन है ना उसका शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल है, कमज़ोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए क्यों कहा गया है? कमज़ोर व्यक्ति की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसका जो जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर। कबीरदास जी कमज़ोर या असहाय व्यक्तियों की निंदा ना करने को कहते हुए कहते हैं कि हमें किसी को भी असहाय या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोई भी कमज़ोर नहीं है, कोई भी असहाय नहीं है, क्योंकि समय पड़ने पर यही कब भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता, कह ही नहीं सकते कि जिसे हम कमज़ोर समझते हैं वो कब हम पर भारी पड़ जाए। इसलिए किसी को भी कमज़ोर बिल्कुल मत समझो। अगला सवाल है, मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी कैसे नहीं होगा? मन को ठंडा रखने से भी संसार में हमारा बैरी क्यों नहीं होगा? देखो, मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी हमारा बैरी या दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा मन शीतल होगा, हमारा मन साफ होगा, तो हम दूसरों के लिए गलत नहीं सोचेंगे, और दूसरों के लिए गलत नहीं सोचेंगे तो कोई हमारा दुश्मन भला क्यों बनेगा? तो ये है चौथा सवाल। अब हम पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक एक्टिविटी है। चलिए, पांचवा जो गतिविधि है, उपयुक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? 3 साखियाँ आपने पढ़ी हैं, तीनों में से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों, उसका रीज़न भी बताना है। अनुच्छेद के रूप में आप लिखेंगे, तो छोटे से विचार मैंने यहाँ पर लिखे, मुझे जो अच्छा लगा तीनों में से मैंने लिखा है। आपको चेंज हो सकता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग सही रहेंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूँगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया है कि वस्तुतः कबीरदास जी के द्वारा रचित सभी दोहें बहुत अच्छे और शिक्षाप्रद होते हैं। कबीरदास जी ने जो भी साखियाँ लिखी है, जो भी दोहा लिखा है, सब बहुत ही अच्छे हैं, सब में नॉलेज है, ज्ञान है, शिक्षा है। फिर भी मुझे अंतिम दोहा ज़्यादा अच्छा लगा। जो सबसे अंतिम दोहा है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा, आपको हो सकता है तीसरा लगे, हो सकता है चौथा वाला लगे, मुझे पांचवा लगा। क्यों? क्योंकि जिसमें कबीरदास जी घमंड को इसको लिखोगे, इसमें कबीरदास जी अपने हमें घमंड को त्याग कर सबसे प्रेम से रहने, सब पर दया करने की सीख देते हैं, जिससे संसार में सभी हमें पसंद करेंगे, कोई हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। तो जब दुश्मन ही नहीं बनेगा तो जो हमारी लाइफ है ना वो बहुत ही कमाल की होगी। तो आपको इनमें से कौन सा दोहा, कौन सी साखी अच्छी लगी, मुझे भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपको 3rd, 4th और 5th में से अच्छा कौन सा लगा और उसका क्या कारण है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए मिलता है। नई नई अपडेट आपको मिलती रहती है। नई अपडेट के साथ नई वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।